ये रहा इसका हैंडल लॉक। इसका हैंडल लॉक करने के लिए आपको उधर की साइड मोड़ के हैंडल लॉक करना पड़ता है, बट अब इसमें आपको नॉर्मल बाइक की तरह कर दिया है न्यू वाली में। हैंडल लॉक करने के लिए आपको यहीं से हैंडल लॉक हो जाएगा, मतलब नॉर्मल बाइक की तरह, जैसे आप इनकी हंटर वगैरह देखोगे ना रॉयल एनफील्ड की, आपको उस तरीके का फील देगा। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों बुलेट ओल्ड वर्सेस न्यू। ये है अपनी ओल्ड बुलेट, ये है अपनी न्यू बुलेट, ये है स्टैंडर्ड, ये है इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा अब डिसकंटिन्यू हो गई है, ये अपनी न्यूली बिल्कुल स्टैंडर्ड, अपनी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट अभी 6-7 महीने हुए इस बुलेट को लाए हुए। तो इन दोनों का एक कंपैरिजन आपको बताता हूँ, दोनों में से कौन सी बेटर है, कौन सी मटेरियल पहले क्या आता था अब क्या आता है। ये 2010 मॉडल है, ये 2025 का मॉडल है। इसमें आप देख रहे हो कि थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन है, लेकिन ये अभी तक ऑलमोस्ट बिल्कुल न्यू बाइक है, ओनली इसका लेग गार्ड चेंज है, और भी छोटी मोटी चेंज है, वो आगे बात कर लेंगे। तो फटाफट से मैं आपको एक बार दोनों बाइकों का कंपैरिजन दिखाता हूँ कि भाई न्यू बुलेट ज़्यादा बढ़िया थी या ओल्ड बुलेट ज़्यादा बढ़िया है, और दोनों में से कौन सी बाइक अभी कोई ऑन कर रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और जो भी बुलेट लवर है दोस्तों, अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर लेना, और जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो ऐसी बाइक्स और भी देखने के लिए। तो आ जाओ पहले कंपैरिजन कर लेता हूँ मैं कीज़ से, दोनों बाइकों की आपको कीज़ कैसे मिलती है। तो पहले दिखाता हूँ आपको न्यू बुलेट की कीज़। न्यू बुलेट की कीज़ अब आपको ऐसी मिलती है, देखो इसमें RE की बैजिंग मिल जाती है आपको, रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ। इसकी कीज़ की बात करूँ तो इसकी देखो कीज़ चेंज है, बट पहले ऐसी आती थी, यहाँ पर RE की बैजिंग होती है, ऑलमोस्ट बिल्कुल डिट्टो ऐसी ही की आती थी आपकी पुरानी रॉयल एनफील्ड की। अब बात कर लेता हूँ फ्रंट से हेडलाइट की। तो देखो फ्रंट से हेडलाइट जो है पुरानी बुलेट की ऐसी मिलती है आपको। ये वाली जो लाइट आप देखोगे, ये आज भी बुलेट अपनी ने मतलब शुरू से उसने कंटिन्यू किया हुआ है, ये बाइक अभी तक ये लाइटें बंद नहीं हुई है। तो फ्रंट से पहले ये भी बिल्कुल ओरिजिनल सेटअप है इसका, कोई भी अभी चेंज नहीं है, और जो नई वाली उसका भी बिल्कुल ओरिजिनल है। अभी देख लो सारा चीज़, इसका हेड वगैरह ऐसा आता था इलेक्ट्रा का, देखो ओरिजिनल पेंट है, सारी चीज़ इसमें ऑलमोस्ट ओरिजिनल है, ओनली लेग गार्ड और और ये एलॉय को छोड़ के। इसकी बात करूँ तो इसमें देख लो, इसमें भी सेम ऐसा ही है, यहाँ पर बस इसकी हेडलाइट चेंज हो गई है। अब देखो काफ़ी बढ़िया, अब आपकी हेडलाइट का जो अंदर बल्ब होता है उसमें भी RE की बैजिंग मिल जाती है, और यहाँ से भी इसके बल्ब वगैरह में भी अब आपको रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिलेगी। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऑलमोस्ट बिल्कुल रॉ आती थी, देखो। तो ये इसका सेटअप हो गया यहाँ से। अब बात कर लूँ इंडिकेटर्स की, तो देखो इंडिकेटर पहले से थोड़े छोटे कर दिए हैं साइज़ में भी और फ्रंट से डिज़ाइन में भी। पहले अब ऐसे आते हैं, पहले वाले दिखाऊंगा अभी आपको, देखो अब दिखाता हूँ आपको पहले कैसे थे। पहले वाले इंडिकेटर थोड़े बड़े आते थे, देखो साइज़ में भी और सामने से लुक में भी, बल्ब भी इसके अंदर बड़ा डलता था, जो अब की नहीं आती है। अब आपको एक बार इनका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ। तो भाई एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लो आप इसका, ये देखो पुरानी में आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता था, यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की बैजिंग और बिल्कुल ओरिजिनल मीटर है। ये भी 2010 में आपको ऐसा रॉयल एनफील्ड देता था, देखो तो यहाँ पे भी रॉयल एनफील्ड लिखा होता था। ये है इसका लॉक नहीं, इंजन स्टार्ट, इसमें लॉक इसका यहाँ पर होता था, ये ऑन होते ही इग्निशन ऑन हो जाता है यहाँ से, और ये ऑफ हो जाता है। यहाँ पर न्यूट्रल का साइन, ये हेडलाइट का, ये इंडिकेटर्स का, और ये आपका RPM मीटर कह लो या स्पीडोमीटर, यहाँ पर कितनी चल चुकी है वो दिखाता है। अभी ये ऑलमोस्ट 21,000 चल चुकी है। यहाँ पर इसका आता था पहले AMP मीटर, और हैंडल इसका ऐसा आता था, देखो बिल्कुल ओरिजिनल हैंडल है। यहाँ पर कुछ बटन्स वगैरह आपको मिलते थे, सेम इस तरह यहाँ पर भी हेडलाइट, हाई बीम लो बीम के, ये पासिंग लाइट, ये इंडिकेटर, इधर हॉर्न। अब आपको दिखाता हूँ नई में कैसा आता है। अब ये देखो नई में आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है यहाँ पर। अब नई में आपको हैंडल लॉक वगैरह सब कुछ यही मिल जाता है, वहीं इसमें हैंडल लॉक मिलता था यहाँ पे, देखो ये रहा इसका हैंडल लॉक। इसका हैंडल लॉक करने के लिए आपको उधर की साइड मोड़ के हैंडल लॉक करना पड़ता है, बट अब इसमें आपको नॉर्मल बाइक की तरह कर दिया है न्यू वाली में। हैंडल लॉक करने के लिए आपको यहीं से हैंडल लॉक हो जाएगा, यहीं पे ऑन है, यहीं पे इग्निशन ऑन, ये देखो ऑन होते ही कुछ ऐसा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की बैजिंग आती है, इसमें आप कस्टमाइज़ करवा के और भी कुछ लगवा सकते हो, और भी मॉडल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। अब रॉयल एनफील्ड आपको ऐसा दिखाता है, ऐसा इसका स्पीडोमीटर होता है, देखो यहाँ पर आती है छोटी सी डिस्प्ले, जिसमें आपके फ्यूल वगैरह और कितना किलोमीटर रेंज वगैरह ये सारी चीज़ बताती है, कितनी चल चुकी है, सारी चीज़ आपको इसमें बता देगी बाइक। और यहाँ पे थोड़े कंट्रोल्स न्यूट्रल्स के और इंडिकेटर वगैरह के छोटे मोटे कंट्रोल्स आपके इसमें मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें जो टॉप स्पीड दिखाती थी कंपनी मीटर में 160 थी, इसमें देख रहे थे इसमें कितनी है, इसमें भी 160 है। तो ये चीज़ अभी तक सेम ही है ऑलमोस्ट। और इसका हैंडल बार अगर आप देखोगे तो ऐसा आता है, पुरानी वाली बुलेट से हैंडल बार थोड़ा छोटा कर दिया है, इन्हेंस कर दिया है बेसिकली थोड़ी सी। अब देखो इसके क्लच वगैरह ऐसे कर दिए बिल्कुल सिल्वर, मतलब नॉर्मल बाइक की तरह, जैसे आप इनकी हंटर वगैरह देखोगे ना रॉयल एनफील्ड की, आपको उस तरीके का फील देगा। अब यहाँ पर भी आपको रॉयल एनफील्ड की बैजिंग और कुछ इस तरीके का
इंजन स्टार्ट स्टॉप करने का आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर इसका हजार्ड लाइट का इस साइड बात करूँ तो यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, पासिंग लाइट, इंडिकेटर, हॉर्न, और ये इसका एक आई का बटन जिससे कि ये वाला इग्निशन इसका जो ये मीटर है ये कंट्रोल होता है। और बाकी इसका हैंडल ऐसा आता है कुछ, देखो यहाँ पर सेम जैसे इस साइड डिब्बी आती थी फ्रंट डिस्क की, वैसे ही यहाँ पर आती है फ्रंट डिस्क की। अब तो पहले पुरानी वाली ऐसी होती थी इसकी फ्रंट डिस्क डिब्बी ऑयल, अब ऐसी आती है। देखो काफ़ी डिज़ाइन चेंज कर दिया। अब यहाँ पर भी रॉयल एनफील्ड की बैजिंग थोड़ी गोल में आती थी, पहले चौड़ाई में आती थी, सेम ऐसे आपको पहले स्टैंडर्ड में मिलेगी। इलेक्ट्रा में आपको पहले देखने को मिलता था, इलेक्ट्रा आप बंदी हो चुकी है जैसे मैं बार बता रहा हूँ। यहाँ पर आपका 3D में रॉयल एनफील्ड का जो लोगो वो लगा होता था, यहाँ पर बढ़िया गोल्डन कलर में ब्लैक कलर की टंकी में। और जो स्टैंडर्ड आती थी, स्टैंडर्ड में ऐसे रॉयल एनफील्ड लिखा होता था, ये जो क्राउन वाला साइन है ये नहीं होता था, लेकिन अब आपको ऐसी देती है कंपनी। इसमें टिंट ब्लैक जो एक लेमिनेशन है वो करवाई हुई है, इसलिए थोड़ा सा आपको फेड दिख रहा होगा, बट ये बिल्कुल क्लियर गोल्ड कलर में रॉयल एनफील्ड रेड कलर से लिखा हुआ और ऐसा क्राउन का निशान इसमें ऐड कर दिया गया है। फ्रंट टायर साइज़ की बात करूँ तो देखो अब इसका ऐसा आता है, और इसमें जो अब इसमें तो अलॉय व्हील डले हुए हैं, तो इसका टायर साइज़ आप यहाँ पर देख सकते हो 3.25 अलॉय व्हील है, 19 इंचज़ के, 19 इंचज़ के। इधर की साइड बात करूँ तो इसमें टायर डला हुआ है 100/90 का, और ये है इसका फ्रंट डिस्क। देखो इसका डिस्क ये रहा, ठीक है। अब आपको दिखवाता हूँ एक बार इनका फ्यूल टैंक। देखो अब इसमें E20 मिल जाता है आपका फ्यूल टैंक भी, उसमें नहीं है। इधर से इंजन की बात करूँ तो देखो यहाँ पर आपकी अब इंजन कुछ ऐसा मिलेगा। इसमें यहाँ पर रॉयल एनफील्ड लिखा होता है, और थोड़ा साइज़ में छोटा हो गया है पहले वाले के मुकाबले। जो पहले इंजन देती थी रॉयल एनफील्ड थोड़ा बड़ा होता था, आपको उस वाले में दिखवाता हूँ, आ जाओ। देखो इसमें आपको इंजन थोड़ा सा बड़ा मिलेगा। अब यहाँ पर रॉयल एनफील्ड लिखा था, लेकिन पहले आपका यहाँ पर RE की बैजिंग आती थी, और ये वाला निशान जो ऐसा इन्होंने यहाँ पर देने की कोशिश करी वैसे इंजन में देते थे। और यहाँ पर होता था इसका ऑयल मीटर, देखो ग्लास में, यहाँ से आप अपना ऑयल वगैरह चेक कर सकते थे। ये है इसमें किक, अब उसमें किक नहीं आती है। और इसकी सेल्फ ये रही जिसमें RE की सेल्फ में बैजिंग मिलती है। ये इलेक्ट्रा है तो इलेक्ट्रा ट्विन स्पार्क 350 की यहाँ पर बैजिंग मिल जाती है आपको। इसका हेड देखो स्टैंडर्ड में भी ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम ही आता था पहले भी। इंजन तो स्टैंडर्ड ले लो इलेक्ट्रा ले लो सेम ही इंजन होता था, थोड़ा लुक का फ़र्क था ओनली। एक और बात करूँ चेचिस की, तो पहले की जो बुलेट थी वो आती थी सिंगल चेचिस में, जैसे कि आप देख रहे होगे ये वाली जो रोड है पूरी सिंगल चेचिस में पुरानी वाली बुलेट आपको देखने को मिलती थी। अब जो नई आती है वो आती है डबल चेचिस में। देखो ये डबल चेचिस कर दी गई है, ये देखो एक ये भी इसमें डिफरेंस है। अब एक आपको दिखवाता हूँ इस साइड से इंजन को। तो इधर अगर आप देखोगे तो देखो ये एक नट है, ऑयल का नट होता है ये। इस साइड से देखो यहाँ पर RE की बैजिंग, बट उसमें अब ऐसा नहीं है, वो भी दिखवाता हूँ अभी आपको। देखो पहले इधर से देख लो इंजन, पहले ऐसा देता था बुलेट अपना इंजन, रिजर्व वगैरह लगाने के लिए यहाँ पर, और यहाँ पर होती थी बैटरी बड़ी सी। और ये है इसका जहाँ पर थोड़े से टूल बॉक्स वगैरह टाइप का आप समझ सकते हो इसको। ये देखो साइड से ऐसी है, यहाँ पर इसका गियर लीवर 5 गियर होते हैं इसमें टोटल। नई में भी अभी सेम ऐसा ही है। अब आपको इधर दिखवाता हूँ, तो देखो यहाँ पर अब आपको इंजन की डिज़ाइन भी थोड़ी अलग है, साइज़ में भी छोटा है। देखो अब इसको बेसिकली पहले एक इंजन ऐसे आता था, 2 पार्ट में होता था, एक ऊपर और एक नीचे। अब इसको 3 पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, देखने को बता रहा हूँ बस मैं। एक पार्ट ये कर दिया, एक पार्ट ये अलग से कर दिया, और एक ये कर दिया। और वो जो नट पुरानी वाली बुलेट में यहाँ पर है वो अब इसमें यहाँ पर कर दिया है, और यहीं पर ही रॉयल एनफील्ड लिख दिया है। जैसे उसमें RE लिखा था वैसे यहाँ पर रॉयल एनफील्ड लिख दिया है। ये रहा है इसका जो गियर लीवर है वो ये रहा, एक गियर इसमें भी आगे है, बाकी के 5 गियर पीछे डलते हैं। रॉयल एनफील्ड के बाद आपको फुट रेस्ट में भी बैजिंग मिल जाती है। ये रहा इसका साइड स्टैंड जिसमें कट ऑफ मोटर का है, अगर स्टैंड लगा हुआ है तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, ये वाला फीचर ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर बुलेट 350 की बैजिंग सेम ऐसे ही आपको इधर भी मिलेगी, बुलेट इलेक्ट्रा की बैजिंग। इसमें सारी गार्ड आपको ऐसा देती है अब कंपनी। देखो ये स्टैंड पे लगाने के लिए ऐसा है। अब आपको पहले वाला दिखाता हूँ, पहले वाली बुलेट में कैसा है। पहले वाली बुलेट में आता था ऐसा, उसमें थोड़ा पतला है, इसमें थोड़ा हैवी आता था, मोटा और बिल्कुल फिक्स है। आपको उसको पकड़ने में थोड़ा सा कमज़ोर लग सकता है, बट इसमें नहीं, इसकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छे से बनती है पुरानी वाली बुलेट की। और यहाँ पर बुलेट इलेक्ट्रा,
वहाँ पर लिखा था बुलेट 350 और ये आता था पहले इसका सारी गार्ड। देख लो, ये भी काफ़ी अच्छी मतलब क्वालिटी देती थी उस टाइम का लगा हुआ है। अभी भी देख सकते हो आप, बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में है। सीट आफ्टर मार्केट है, उसकी सीट बिल्कुल कंपनी की है, वो भी दिखा दूंगा अभी आपको। यहाँ पर देखो ऐसे फुट रेस्ट पहले मिलते थे आपको, और ये देखो ये चीज़ दिखा रहा हूँ, जैसे अभी इसमें सिंगल पार्ट में है पूरी, वैसे ही उसमें है। जैसे अब इसमें सेल्फ अलग से रखी हुई है, अब कर दी है नई वाली बुलेट में बिल्कुल इंजन में ही कंबाइंड। देखो अब कर दी नई वाली बुलेट में बिल्कुल इंजन में कंबाइंड। देखो ये सेल्फ अंदर ही लगेगी और छोटी सी आपको देखने को छोटी सी मिलेगी। इसमें जैसे पूरी की पूरी एज इट इज़ धरी हुई है, आपको अलग ही दिख जाएगी। देखो वैसा इसमें नहीं है। इधर से दिखवाता हूँ आपको, देखो ये लगा, थोड़ी सी ये भी हल्की कर दी है सेल्फ भी, मे बी अब इसमें BS6 आता है तो थोड़ा सा इंजन उसी हिसाब से इन्हेंस कर दिया, तो सेल्फ की अब इतनी पहले जितनी ज़रूरत पड़ती थी हैवी की उतनी अब नहीं पड़ती है। मतलब बेसिकली क्या है, पावर अब थोड़ी कम हो गई है पुरानी वाली बुलेट के मुकाबले। पुरानी वाली बुलेट को मैं आपको बताऊं, अगर आप चलाओगे भी ना तो उसको गर्म होने में ही आपको मिनिमम, जब तक आप कंटिन्यूसली चलाओगे आधा घंटा तक, जब जाके गर्म होती है, जब जाके वो और बढ़िया चलती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अभी आपकी नॉर्मल बाइक है, यहाँ पर आप देखोगे कोई किक वगैरह का सेटअप नहीं है, ओनली सेल्फ है। अगर कभी सेल्फ वगैरह दिक्कत हो जाए तो भैया आप लटक गए हो। बुलेट जैसी हैवी बाइक को आप खींचते रह जाओगे। अभी आपको एग्जॉस्ट साउंड भी सुनाऊंगा। देखो ये इसका एग्जॉस्ट है, बिल्कुल ओरिजिनल एग्जॉस्ट है कंपनी का, सेम ऐसा ही उसका भी है। ये भी बिल्कुल कंपनी का ही एग्जॉस्ट लगा हुआ है। ये लेग गार्ड इसका भी बाहर का है, ये भी पुराना लेग गार्ड लगा हुआ है। ये अब नया लेग गार्ड है, ये भी आफ्टर मार्केट है। इसकी जो क्वालिटी मुझे लग रही है काफ़ी कमज़ोर लग रही है। जो अब बाहर से आप लगवाते हो वैसे तो क्वालिटी कई मिल जाएंगी, बट इसकी क्वालिटी बिल्कुल रफ़ एंड टफ़ वाली है। देखो मतलब बिल्कुल हैवी मटेरियल है, बिल्कुल लाइट मटेरियल है अब जो काम आता है। तो आप समझ सकते हो यार, पुरानी चीज़ मतलब ओल्ड इज़ गोल्ड वाली बात है। अब आपको यहाँ पर एक ये भी मिलती है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, इंजन गार्ड बोल सकते हैं इसको, पूरी की पूरी नीचे तक प्लेट है। पहले ऐसा नहीं होता था। देखो चाहो तो लगवा सकते हो, बाहर से लगवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ऐसी पहले नहीं देती थी जैसा अब रॉयल एनफील्ड देता है। अब एक बार आपको टेल लाइट दिखवा देता हूँ कि न्यू बुलेट की टेल लाइट अब आपको कैसी मिलेगी। देखो यहाँ पर है आपकी रॉयल एनफील्ड की बैजिंग पूरी ब्लैक कलर में, और ये है इसकी टेल लाइट स्टैंडर्ड की, ऐसी ही आ रही है काफ़ी सालों से। ये इसके इंडिकेटर्स हैं। देखो अब थोड़ी टेल लाइट भी पतली कर दी है, पहले थोड़ी टेल लाइट भी लंबी आती थी जो स्टैंडर्ड होती थी। इलेक्ट्रा की भी लंबी है, स्टैंडर्ड की भी लंबी होती थी, अब ये चीज़ भी थोड़ी पतली कर दी है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊँ ना, जो बाइक है पहले और ज़्यादा लंबी होती थी स्टैंडर्ड, अब थोड़ी सी कम कर दी है। और ये चीज़ आपको इलेक्ट्रा में भी दिख जाएगी। इलेक्ट्रा और स्टैंडर्ड का साइज़ ऑलमोस्ट पहले सेम ही था। ये बाइक काफ़ी लंबी है अभी इसके मुकाबले। एक बार इसकी टेल लाइट दिखाता हूँ आपको। तो देखो यहाँ पर पूरा सिल्वर क्रोम ये आता था पूरा इसका, और ये है इसकी टेल लाइट। देखो ये इसकी टेल लाइट, ये इसके इंडिकेटर्स, ऐसे आती थी इलेक्ट्रा। ये बिल्कुल ओरिजिनल सामान है, मतलब दूसरा भी लगवाया है तो वही है, मिंडा की लाइट है। देखो अच्छी कंपनी मिंडा, पहले यही चलती थी मोस्टली ज़्यादातर। ये इंडिकेटर सिल्वर कलर में, जैसे उसमें भी है, साइज़ बड़े हैं, उसके थोड़े छोटे साइज़ कर दिए हैं अब। और दोस्तों अब जो नई बुलेट आती है ना, उसमें आपको देखो यहाँ पर ऐसी बैटरी मिलती है। देखो रॉयल एनफील्ड की ओरिजिनल बैटरी लगी हुई है। साइज़ भी थोड़ी सी छोटी हो गई है पहली जो बुलेट थी उसके मुकाबले। एक बार आपको उसमें दिखाता हूँ। अब उस जो पहले आती थी, पहले बुलेट एक बार उल्टी साइड आती थी, एक बार इसको लगा देना भाई, उसकी दिखाता हूँ। देखो उसकी बुलेट, उसकी बैटरी आती थी उल्टी साइड। देखो इसकी यहाँ पर बैटरी आती थी, सेम ऐसे ही स्टैंडर्ड में भी आती थी उल्टी साइड बैटरी। तो ये भी एक चेंज कर दिया है, पहले बड़ी बैटरी आती थी अब छोटी बैटरी कर दी है। और ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड की मे भी उसमें शायद पावर ज़्यादा होगी, मतलब पहले जो इसकी सेल्फ थी, इसकी सेल्फ को स्टार्ट करने के लिए इतनी हैवी बैटरी लगती थी, जिसके बाद भी सेल्फ स्टार्ट होती थी। अभी भी इसकी बैटरी थोड़ी सी पुरानी हो गई है, जिसकी वजह से सेल्फ अब नहीं ले पा रही है बुलेट। मे भी शायद बैटरी चार्ज करवाना पड़ेगी या जो भी करवाना पड़ेगा। सीट तो आपको पता ही आफ्टर मार्केट है। ये आपकी ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड की सीट है। देखो काफ़ी बढ़िया सीट है। ये है इसका ग्रैब हैंडल मेटल का बिल्कुल, और ये जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये थोड़ा सा पतला हो गया, थोड़ा कमज़ोर कर दिया इसको रॉयल एनफील्ड ने, इसमें ज़्यादा मजबूत आता था। तो आपको दोस्तों क्या लगता है दोनों बुलेट में से कौन सी बढ़िया है? जो पहले आती थी वो ज़्यादा बेटर है, जो या नई आती है वो ज़्यादा बेटर है? नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बार इन दोनों बाइकों की वीडियो काफ़ी लंबी होगी है, मैं इसलिए नेक्स्ट वीडियो में ही आपको इसका साइलेंसर की आवाज़ बताता हूँ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना वीडियो को, जो भी ओल्ड बुलेट का या न्यू बुलेट का शौकीन है, उनको पता लग जाएगा न्यू ज़्यादा बेटर है पुरानी ज़्यादा बेटर है। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर इन दोनों बाइकों के साइलेंसर के कंपेरिजन के साथ।